मंथ किसे चुना गया है? तो फखर जमान और नारुमोल चाइवाई को। 9 मई को किस देश में शीतलीय बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में है। किसी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ? तो गोवा में। पहला दूसरा गोवा में। 10 मई को किस देश के पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी करेगा? तो जर्मनी करेगा। देखिए, किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय। 10 मई को किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना बोलेगा तो राजस्थान। देखिए, किस राज्य के इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। वहीं बोल देगा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना तो राजस्थान हो जाएगा। 10 मई को किसने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो लियोनेल मेसी। लेकिन देखिए, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन है, ये है लियोनेल मेसी। एक है ऑलियंस है, वो है प्रियांशु रजावत। 10 मई को किस देश में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता का अपराध को श्रेणी से मुक्त किया है? तो श्रीलंका। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो ढाका। देखिए, 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो ढाका। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो पंजाब। राइट टू वॉक लाया है पंजाब। 11 मई को 2023 को आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह कौन लिया है? तो मास्टर कार्ड। देखिए, आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया है तो मास्टर कार्ड। लेकिन ये बोलेगा इंडिया का जर्सी का प्रायोजक बना है तो ड्रीम 11 बना है, इसका टी शर्ट पे ड्रीम 11 लिखल रहेगा। 11 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियस संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियस संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश। 11 मई को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 12 मई को आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए औद्योगिक विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी मद्रास। देखिए, किस आईआईटी ने पानी के भीतर संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी मद्रास। कल पढ़े थे जो बायोमेट्रिक से उत्तर कोरिया है, कल पढ़े थे बायोमेट्रिक के लिए टचलेस किया है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। यूआईडी का भी कौन है सीईओ? अमित अग्रवाल। देखिएगा, 12 मई को किस शहर में पुलिस ने स्टे इन यूलेन अभियान शुरू किया है? तो शारजा पड़ता कहाँ है? यूएई में। 12 मई यूएई। 12 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। विजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक कौन लिखा है? कमेंट करके बताइए। 12 मई को किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो मीनाक्षी लेखी। 12 मई को किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी है ये भी क्या? संस्कृति राज्य मंत्री है। हाल ही में मोलन चेन्मोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लेह में। 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला? तो जयंत विष्णु नार्लिंकर को। देखिए, 55 पेज में निकलिए ना। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो संजय विष्णु लालिंकर को। 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हाल ही में मोनल चेन्मोत्सव मनाया गया लेह में। बुद्धम शरणम गच्छामि का प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। कौन किया? मीनाक्षी लेखी किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को शांतनु गुप्ता था। योगी टू आदित्यनाथ का, अजय टू योगी आदित्यनाथ का पुस्तक लेखक है शांतनु गुप्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को। पुलिस इन स्टे किस शहर की पुलिस ने स्टे इन यूलेन अभियान शुरू किया? तो शारजा का। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ से साझेदारी किया? तो आईआईटी मद्रास। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हैरियस संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश ने। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत की जगह कौन लिया है? तो मास्टर कार्ड। चलने का अधिकार लागू किया है पंजाब। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? तो ढाका में। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के अपराध को श्रेणी से मुक्त किया है? तो श्रीलंका। किसे लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला? तो मेसी को। किस राज्य की इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम का लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। किस देश के पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ? तो गोवा में। 17वें बंद क्या पहले नहीं पता है। 9 मई को भारत किस देश के शीतलीय बंदरगाह का संचालन शुरू हुआ? तो म्यांमार को। 9 मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो फखर जमान व नरमोला चाइबाई को। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? तो उत्तराखंड का।
कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया में। अभी आसियान में कई देश? 11। पूर्वी तिमोर जुटा है ना। 9 मई को बच्चे के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। 9 साल के बाद प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ? तो मेघालय में। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मरदा चला रहा है? तो उत्तराखंड। अब देखिए 13 मई से 13 मई 2023 किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कोचीन बंदरगाह को। 13 मई 2023 को किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कोचीन बंदरगाह को। 13 मई 2023 को किसे आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 8 शतक बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल। यह 13 गेंदों बनाए थे, राजस्थान से खेलते हैं। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर चुना गया है? भारतीय दल में। देखिए किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? तो आयुष्मान खुराना को। 14 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया? तेलंगाना। ग्रैंड बैडरबर्न किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने? तो पाकिस्तान के। ग्रांट बैडरबर्न जो है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। 14 मई को किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया? तो गीता राव गुप्ता को। 14 मई को टी20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने? तो राशिद खान। राशिद खान है कहाँ के? तो अफगानिस्तान के है। 14 मई को भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। देखिए सीधे पूछेगा टीएस और सरबजोत सिंह क्या खेलते हैं? तो शूटिंग करता है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसका थीम था जनसांख्यिकी और परिवार रुझान। 15 मई को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? दुपल्ला परिणीत बने हैं। 15 मई को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो भोपाल। देखिए सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो भोपाल बन गया है। 15 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति होता है? इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है समुद्र शक्ति। 15 मई 2023 को किस देश में 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना मिला है? तो अफगानिस्तान में। 15 मई 2023 को किस देश में 2023 में पोलियो की पहली मौत की सूचना मिला है? तो अफगानिस्तान में। 15 मई को 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो पासांग दावा शेरपा। 26 बार। वहीं बोलेगा कामेरीता शेरपा, ये 29 बार चढ़ गई है। पासांग दावा शेरपा 26 बार चढ़ी है। फिर कामेरीता शेरपा है 29 बार चढ़ी है। 15 मई 2023 को प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन में इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। देखिए प्रमोद भगत मतलब ये लोग को जाना ये लोग को शहर में तो कुछ नहीं मिलता है, बस सुनना होता है कि हम शहर है। रिकॉर्ड होता है, शहर में कुछ नहीं मिलता है। हो गया। प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन में इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। आप पढ़े थे आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में सरबजोत सिंह और टीएस कौन पदक जीता है? स्वर्ण। यहाँ प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। प्रमोद भगत थाईलैंड में। 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार लाल लीग का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना। लाल लीगा का खिताब जीता है तो बार्सिलोना। बंद कर देते हैं, क्या पढ़ते हैं? पूरा खत्म करते हैं, ठीक है। खत्म करना चलिए एक बार पहले 15 तक पूछ लेते हैं, पढ़ देंगे, 2 बार में हो जाएगा। चलिए मंजेश जी बताइए, आप बताइएगा कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? भारत बना है, ठीक है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु, ठीक है। जिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? चाइना के। एक और बताइएगा कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? सर्जियो पेरेज। आप बताइएगा भैया। देखिए इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आईटीसी। टीसीएस जो बोले ना आप, ऊपर सबसे प्रशंसित कंपनी है, ठीक है। देखिए कहाँ का राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। आप ही बताइए सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है कहाँ? ठीक है, चर्चा में क्यों रहा अभी? देखिए हाँ, एक बाघ जो है ना मृत पाया गया है, ठीक है।
एक और बताइएगा कि पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बना है? भारत बन गया। ठीक है, देखिए चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया किनको? हाँ, MN नंद कुमार। देखिए थोड़ा बताइएगा, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? बिहार के बाद कौन हुआ? उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, आप बताओ सुमित कि फोर्ब्स की रिपोर्ट आया था, उसमें हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन से पर है? ठीक है, रोनाल्डो टॉप पे है। आप बताइए, फिर को बताओ कि जेल में बंद किस देश की 3 महिला को पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र में कोशिश पुरस्कार मिला है? ईरान की। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन से पर है? नॉर्वे। इंडिया का रैंकिंग 161। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में ऐसा बताओ कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? उन्नयन उसे उत्तराखंड। बताओ अभिमन्यु कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक। और स्टार्टअप बजट भी लाया था पहली बार कर्नाटक। जल बजट कौन लाया? जल बजट केरल लाया है। अब एक बताओ, ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वायनाड। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? केरल का। ठीक है, एक बताओ कि कौन सा देश अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? रशिया किया है। एक बताना कि बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी कौन सा देश अपनाया है? हाँ, जापान। ठीक है, आगे बताइएगा कि निजेल अमोसा पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा। कहाँ के हैं? बोत्सवाना के हैं। ठीक है, इनका नाम है निचेल अमोस। इठवा बनेगा। बिहान मेला कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। इसको मनाता कौन है? कौन जनजाति? इठवा बिहान कौन जनजाति? बिहान बनाया है आप एक बार बताइएगा कि देखिए दोहा डायमंड लीग हुआ था ना, नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। एक बार बताइएगा कि बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा स्टेट में? भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। एक बार बताइएगा कि किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटा है? चाइना का है। ठीक है, अब देखिए 16 मई से देखिए 16 मई को किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा। देखिए 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है हरियाणा। 16 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश। 16 मई को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये नीदरलैंड बना है। देखिए वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो नीदरलैंड। सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो उत्तर प्रदेश। और पहला तमिलनाडु है। अब वही जब बोल देगा कि आपको रामसर साइटों में सबसे टॉप पे कौन है? तमिलनाडु 14। तमिलनाडु 14, दूसरा में उत्तर प्रदेश 10 गो। उत्तर प्रदेश 10 गो। ठीक है, अब आगे देखिएगा कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम। मिजोरम में मिली है उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति। इसका नाम क्या था? तो गोप्पो मेजोरमेंसिस है। गोप्पो मेजोरमेंसिस। 17 मई को लुडोविक ओडर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो स्लोवाकिया का है। 17 मई को सूचना अनुसार HPCL ने कहा 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो हिमाचल प्रदेश। अभी क्या पढ़े थे? भीम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अश्वनी वैष्णव। अभी कौन सा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं? बड़ोदरा यूनिवर्सिटी के चांसलर है अश्वनी वैष्णव। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? रेल मंत्रालय और IT मंत्रालय। ठीक है ना। देखो
किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो अश्वनी वैष्णव। एचपीसीएल ने कहा 500 करोड़ रुपए की लागत का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया? हिमाचल प्रदेश ने। लुडोविक ओडर ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो स्लोवाकिया के। उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति मिला है? मिजोरम। नाम है मिजोरमनसीज। सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में दूसरे पर कौन है? उत्तर प्रदेश। पहला पे बोलेगा तमिलनाडु। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो नीदरलैंड। किम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप का? तो हरियाणा। किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। वो आपको मिलेगा शायद, जानते हैं। देखिए तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में। देखिए तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? देखिए तीसरा हुआ था जम्मू कश्मीर में, लेकिन दूसरा बोलेगा ना तो हुआ था वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में। हाँ तीसरा है, ये हुआ है वर्किंग का होगा, फाइनेंशियल का होगा, इससे रहता है। पहला होगा, देख लीजिए। दूसरा सिलीगुड़ी में हुआ था, तीसरा बोलेगा श्रीनगर में। 18 मई को न्यूयॉर्क प्रेस विभाग ने सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो प्रतिभा भुल्लर। देखिए न्यूयॉर्क प्रेस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो प्रतिमा भुल्लर। 18 मई को महिला की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति एराजी कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 मई को टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया? तो फ्रांस को। कल पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया को किसको मिला है? रतन टाटा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को। अब देखिए 19 मई को किसे अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया? तो अंजुम मौदगिल को। कौन क्षेत्र में मिलता है अर्जुन अवार्ड? खेल में। 19 मई को चक्रवात से प्रभावित क्या इसमें अर्जुन ने 25 लाख। 19 मई को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत के ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया? तो म्यांमार को। 19 मई के सूचना अनुसार डूबे हुए चीन जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना P-8I विमान तैनात किया गया? था भारत। देखिए चाइना का एक विमान था, चाइना का जहाज उड़ रहा था, उसमें भारत की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है। 19 मई को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? तो मोन्टाना बना है। 20 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढे के रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। 20 मई 2023 को किस देश के 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ बन गया घोषित किया गया? तो चिली का। देखिए किस देश के 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? तो चिली का है। 20 मई को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया? तेलंगाना। साहस पहल कौन शुरू किया? तेलंगाना। 20 मई को SpaceX दूसरी पीढ़ी का कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है? तो बायोस्कोप किया गया है। 20 मई को किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई? तो जापान। देखिए किस देश ने भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई? तो जापान। लेकिन भीम को कौन अपनाया था? भूटान। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? तो रायगढ़ में। देखिए रायगढ़ छत्तीसगढ़ नहीं जाना है, रायगढ़ महाराष्ट्र में भी है। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? तो रायगढ़ में। 21 मई को कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो जेद्दा में। देखिए अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेद्दा में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? सलमान ना, और सऊदी अरब का सलमान वही था। 37वें राष्ट्रीय खेल में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया? तो गतका को। 37वें राष्ट्रीय खेल में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया? तो गतका को। 38वां यहाँ पंजाब का है खेल है। और 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। 21 मई को दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीता है? तो 16। देखिए दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीता है? तो 16। 21 मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल। देखिए एक ही साल में टेस्ट में बनाया, T20 में बनाया, IPL में बनाया है शुभमन गिल। वनडे में भी, वनडे और IPL सब में, चारों फॉर्मेट में। ठीक है हाँ।
22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को किस देश के रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब जीता है? कि चाइना जीता है। इस सुदीरमन कप कौन खेलते हैं? बैडमिंटन से सुदीरमन कप बैडमिंटन से। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल। देखिए, किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल। किस तो बोले बैडमिंटन तो बोलो। किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। 22 मई 2023 को किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो इटली का। देखिए, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में फिर से एक बार विस्फोट हुआ है। 22 मई को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश। पहला अपना भेजा था ना यात्रा के लिए, तो प्रयागराज भेजा था। भोज एयरपोर्ट में बैठाया, सबको बैठाया, बोला जाइए प्रयागराज का सफर करके आइए। वो बैंक दिया था। हाँ, डिजी लॉकर के लिए दिया था शायद। हाँ, डिजी लॉकर सुविधा दिया है। देखिए, 22 मई को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है तो मध्य प्रदेश। किस देश को माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? इटली में। किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा 2025 में। नेपाल। 13वां सुदीरमन कप जीता है चीन। कौन सा खेल से? बैडमिंटन से। 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन जो प्लेयर है जो एक ही साल में टेस्ट, T20 में, वनडे में, आईपीएल में शतक लगाया? तो शुभमन गिल लगाया है। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 भारत में कुल कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो 16 जीता है। किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है राष्ट्रीय खेल में? तो गतका को। अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन हुआ है जेद्दा में। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? तो रायगढ़ में। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताया? तो जापान। भीम को अपनाया है भूटान। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिन उपग्रहों को ऑर्बिटल में लॉन्च किया है? तो 22 को साहस पर शुरू किया तेलंगाना महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ का दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? चिल्ली का। 20 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों को रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? तो मोन्टाना बना है। सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया? तो भारत तैनात किया। 29 मई को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया है? तो म्यांमार के लिए चलाया है। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 का? तो अंजुम मौदगिल। मिलता है खेल के क्षेत्र में। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। वहीं बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है रतन टाटा को। 2023 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति एराजी को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्या स्वर्ण पदक मिला है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो प्रतिभा भुल्लर। G20 तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। दूसरा बोलेगा तो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब देखिएगा, 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2022-2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब में। अल मोहद अल हिंदी 2023 हुआ है और सऊदी अरब में। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास को। एडिडास को क्या बनाया? तो बीसीसीआई के टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर बनाया है। 22 मई को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं। अभी पहले विराट कोहली होगा। अभी जो है ना रोहित शर्मा जो है जो जियो सिनेमा 11,000 रन पूरे करने वाले T20 में भैया। देखिए, विराट कोहली है टॉप पे, दूसरा बोलेगा रोहित शर्मा है। और जियो टीवी का ही ब्रांड एम्बेसडर शायद यही है, रोहित शर्मा है जो जियो टीवी का। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। देखिए, 2025 तक सरकार बोला है कि राजमार्ग को नेटवर्क को बढ़ा देंगे 2 लाख किलोमीटर तक। 23 मई को जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। 23 मई 2023 को किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ओडिशा को। देखिए, कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा में है।
इसको ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। 24 मई को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया, प्रॉपर जगह बोलेगा तो सिडनी में। 24 मई 2023 को IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो शुभमन गिल। IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल। अभी इसके पीछे क्या पढ़े थे कि एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे, IPL में शतक लगाया है एक ही साल में। 24 मई 2023 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रैना बर्नाबी। कहाँ की है? सऊदी अरब की है। लौरा अलमतवसी UAE की थी। 24 मई 2023 को यूटी खादर किस राज्य के विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कर्नाटक के। देखिए यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कर्नाटक के। 25 मई 2023 को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो टाटा ग्रुप को शामिल किया गया है। देखिए शराब पर स्वास्थ्य कानून लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो आयरलैंड। दूसरा बोलेगा तो आइसलैंड। वहीं बोलेगा सिगरेट पे तो कौन लगाया है? तो कनाडा लगाया है। क्या टोबैको पे लगा था न्यूजीलैंड। तंबाकू पे लगाया वो न्यूजीलैंड। 25 मई को किसने टाइम सेटलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोवी। कहाँ के भैया? ये बुल्गारिया के हैं। ठीक है। चर्चा में रहा नवेगांव नौझीरा टाइगर रिजर्व नवेगांव नौझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ ब्लैक पैंथर देखा गया था। ठीक है। नागझीरा टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र में जो है ना, उसमें ब्लैक पैंथर देखा गया था। चर्चा में रहा था, वही लिखा है। चर्चा में रहा नवेगा नौझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। 25 मई को किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है? तो तुर्की। टाइफा 1 बोलेगा तो केन्या। देखिए टाइफून बोलेगा तो तुर्की, टाइफा 1 बोलेगा तो केन्या। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया? तो केरल। लेकिन जब बोलेगा ना कि कौन सा राज्य है जो अपने पूरा ऑफलाइन सेवा को समाप्त कर दिया है, सब ऑनलाइन ला दिया, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है केरल क्या किया? ई-गवर्नेंस घोषित कर दिया है अपना राज्य को। 16 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश। देखिए क्या है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश। 26 मई 2023 को भोटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल। 26 मई को किसने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। लेकिन जब वहां बोलेगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का सबसे ज्यादा लाभ कौन स्टेट ले रहा है? तो बिहार ले रहा है। 26 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय संबंध वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान में। आइए बताइए राजस्थान में कितना टाइगर रिजर्व है? 4 गो था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले वो मानता हुआ मिला गया। वो कौन सा मिला है? 2 दिन पहले का रिपोर्ट है। नहीं, उस लुसरा कुछ ऐसे करके जो भी मिला है 2 दिन पहले उसको कि हाँ टाइगर रिजर्व को 5 टाइगर रिजर्व वहाँ हो गया है। दुर्गावती नहीं है। 26 मई 2021 के मुख्यमंत्री हो गया। देखिए हाँ 5वां कौन बना देखो ना। राजस्थान में वर्तमान में कुल 5 टाइगर रिजर्व है। सरिस्का होगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रामगढ़ गिरधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली। ये नया बना है धौलपुर करौली जो है ना, 2 दिन पहले इसको मान्यता मिला है। करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। देखिए किस राज्य ने अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आंध्र प्रदेश। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुआ? तो जिनेवा में। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुआ? तो जिनेवा में। 27 मई 2023 को किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। लेकिन जब नूर बोलेगा तो ईरान, नूरी बोलिएगा तो दक्षिण कोरिया, नूर बोलेगा तो ईरान। 27 मई को कौन नूर का 27 मई को कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो मुकेश अंबानी। लेकिन COP28 हुआ कहाँ था? UAE में। 27 मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। हुआ कहाँ है? UAE में गया। हाँ 28 वाला नहीं हुआ, UAE में होगा। UAE में होगा भैया।
खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो रूस में। देखिए खबर में क्यों रहा था, क्योंकि बोला था ना कि हम जो आएगा ना अगला महीना ये जो उसको चाइना को सौंप देंगे। ये खबर में रहा था कि खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में, तो रसिया में है। 28 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया, तो दिल्ली में। टोटल वंदे भारत कितना चल गया इंडिया में, 27-28 को शायद। बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं। अभी 23 को हुआ है। अब भारत में कुल मिलाकर 23 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया गया है। 21वां तो ये था, दिल्ली से रांची 21वां चला था। 28 मई को सिटी ऑफ डेड चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है, तो मिस्र में। सिटी ऑफ डेड नहीं भैया, बुक हो जाता है। देखिए जरूरी कटवाना है तो उसमें सीट खाली रहता है हमेशा, पैसा जरूरी नहीं कटवा दीजिए, जरूरी कटवाना है। 28 मई को सिटी ऑफ डेड चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है, तो मिस्र में। 29 मई को किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता, तो एच एस प्रणय। देखिए भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता, तो एच एस प्रणय ने। 29 मई 2023 के सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो बी डी सावरकर के नाम पर। देखिए सूचना बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो बी डी सावरकर के नाम पर। किसी के नाम पर जयंती मनाएगा, कौन जयंती, 28 तारीख को महाराष्ट्र है। कौन सा दिवस, बिल कुछ है। 29 मई को IIFA अवार्ड आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो ऋतिक रोशन। कौन सा मूवी था, तो विक्रम बेदा के लिए। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऋतिक रोशन विक्रम बेदा के लिए। 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई, तो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी। 29 मई को G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुआ, तो टिहरी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। टिहरी नहीं, देखिए G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो टिहरी पड़ता है उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार वाला हुआ है। हाँ बहुत सारा उसमें दिया, एडिटोरियम दिया है। 29 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो आइसलैंड। पहला क्या पढ़े थे अभी, आयरलैंड, दूसरा बोलेगा तो आइसलैंड। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मौजे को। कौन भाषा के हैं, तो कोंकणी भाषा के हैं। 29 मई 2023 को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता, तो चेन्नई सुपर किंग्स 5वां बार जीता है। 29 मई 2023 को IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है यशस्वी जायसवाल। खेलते कहाँ से थे, राजस्थान से। 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो गोवा। मनाता कब है, 1987। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया, तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में। 30 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन को बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। 30 मई को किसे डैग होमरसोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनावाल राम बिश्नोई, ये दोनों उत्तराखंड के थे। देखिए किसे डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनावाल राम बिश्नोई। ये उत्तराखंड की है, उत्तराखंड के था। 20 मई को कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता, तो भारत। देखिए कावा महिला चैलेंज खिताब किसने जीता, तो भारत। 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो अंशुमान ली रस्तोगी को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, तो अंशुमाली रस्तोगी को। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुआ, तो मध्य प्रदेश में। 30 मई 2023 को SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 7.1%। सरकार ने अटल भूजल योजना का कब तक बढ़ाया है, 2027 तक। अटल भूजल योजना को सरकार बढ़ा दिया 2027 तक। 30 मई 2023 को किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, तो उत्तर प्रदेश।
23वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है तो उत्तर प्रदेश। महिला वाला हरियाणा जीता था। 30 मई को कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दिया है तो युगांडा। देखिए कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून की मंजूरी दिया है तो युगांडा। देखिए 30 मई को आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने वाले भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है तो सिंगापुर। देखिए क्या कर रहा है कि आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और किस देश सहमत हुआ है तो सिंगापुर। 31 मई को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया तो हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। किसका थीम था तब विश्व तंबाकू निषेध दिवस को। 31 स्कूल जब लॉगिन कीजिएगा ना तो वहीं नीचे में दिया है। हाँ लॉगिन दिया लिखना पड़ेगा। 31 मई 2023 को लिख के जाएगा। 31 मई 2023 को रोसेप ताइप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं तो तुर्की के। देखिए ताइप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं तो बने हैं तुर्की के। भारत के बाहर किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा तंजानिया में खोलेगा कौन आईआईटी मद्रास। 31 मई को किस राज्य में मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की मंजूरी दिया है तो महाराष्ट्र। देखिए किस राज्य मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की मंजूरी दिया है तो महाराष्ट्र। बोलेगा विकलांग को हम 4% आरक्षण देंगे तो महाराष्ट्र ही देगा। पता नहीं क्या है यार। 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया तो तेलंगाना ने। कौन बोला है कि सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया है तेलंगाना में। 31 मई को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशन पर्यटन नीति लागू किया है तो महाराष्ट्र। काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है कौन भारत। हराया किसको है कजाकिस्तान को। ठीक है विजेता कौन है कजाकिस्तान को। 31 मई हुआ था 31 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है अंशुमान रस्तोगी को। 31 मई को बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं तो चमन लाल। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा किया है तो चाइना। 31 मई को किसे एयरबेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है इतिहाद एयरबेज। कहाँ देखिए 31 मई को किस एयरबेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है तो इतिहाद एयरबेज है। चलिए खत्म हो गया ये महीना पूछ देते हैं 16 के बाद से। हाँ 1 महीना पूरा पढ़े। चलिए बताइए आप बताइएगा विश्वरंजन भैया आप बता दीजिएगा कि तो थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भगत कौन सा पदक जीता है। ठीक है थाईलैंड में स्वर्ण जीता है। ठीक है स्वर्ण जीता है। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाली दूसरी व्यक्ति कौन बनी है। हाँ पासांग दावा शेरपा। पहली कौन बनी है कामी रीता शेरपा। उसका बहन नहीं थी जो असिस्टेंट जाता है ना साथ में शायद वो थी पासांग दावा शेरपा। फीलिंग को समझिए ना जी। अब देख लीजिए गूगल आपके पास है ये जो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता कौन है महिला वाला महिला हरियाणा रूस यूपी जीता है। उल्टा बोल दिए थे। ठीक है आप बताइएगा कि सबसे अच्छा रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व कौन है। पेरियार टाइगर रिजर्व। अभी पढ़े नागझीरा किसलिए चर्चा में रहा पेरियार टाइगर रिजर्व सबसे अच्छा रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व। हाँ पेरियार केरल वाला। अभी पढ़े थे नागझीरा राष्ट्रीय उद्यान ये किसलिए चर्चा में रहा था ब्लैक पैंथर। ठीक है वन विहार ये कहाँ चर्चा में रहा था वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। हाँ ये रहा था
कि अपना सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है कि आप उसके अंदर प्लास्टिक नहीं ले जा सकते। प्लास्टिक के पूरा टाइगर ही जब बंद रहा असली पर बैन डाला है। ये बैन किया है, चर्चा में रहा था इस बार नालघीरा महाराष्ट्र में। थोड़ा बताइए, दुर्लभ रंग का चमगादड़ मिला था, ये किसमें मिला था, कौन राष्ट्रीय उद्यान में? कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सब इसी में है। और कुछ है? हाँ, नारंगी रंग का। अरे इसी महीना में पढ़े हैं, बस 2 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं सर। चलिए आप बताइए, ठीक है। सागर श्रेष्ठ सम्मान सम्मानित किया गया कौन सा बंदरगाह को? सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया किस कोच्चि को, ठीक है। एक बार बताइएगा कि गीता कर्मिकुला बीमा योजना कौन स्टेट लाया, कहल लाया था? हाँ पूछेगा ना, कहल लाया है। हाँ वही, ठीक है। हाँ सर, एक बार बताइएगा, ग्रांट बेवरडन इस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? एक है ग्रांड बेडवर्न, किस पाकिस्तान के, ठीक है। थर्ड बताइएगा कि पहले बताइएगा सर्वजोत सिंह खेलते क्या हैं? ठीक है, ये ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? इसका थीम क्या था? परिवार, सांख्यिकी और रुझान। आप बताइएगा, आप बताइएगा जी मंजेश जी, T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने? राशिद खान। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। एक बार बताइएगा कि हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया कौन सा स्टेट? हिमाचल प्रदेश। हिम कैंड बोलेगा तो उत्तराखंड। हिम पोर्टल है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए थोड़ा बताइएगा कि HPCL कहाँ 500 करोड़ मंजेश नाम है जी। सुनिए क्वेश्चन सुनिए, संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है कौन? व्यक्तिगत नाम बताना है। अश्वनी वैष्णव, व्यक्तिगत बोल दिए ना। क्या बताएगा कि एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया है? फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा तो रतन टाटा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आगे बोलिएगा जी कि कौन सा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? मोंटाना। और कौन सा अमेरिकी राज्य बोला है कि हम दिवाली को आधिकारिक छुट्टी देंगे? पेंसिल्वेनिया, ठीक है। एक बार बताइएगा कहाँ के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? पैच उत्तराखंड। एक बार, हाँ गड्ढा भरेगा। एक बार बता दीजिएगा कि किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंड फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? चिली का, ठीक है। आगे बताइएगा भैया कि महिलाओं के लिए एक कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया कौन स्टेट? साहस तेलंगाना, ठीक है ना। एक बार बताइएगा, देखिए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को कौन अपनाने का मंजूरी दर्ज किया है, अपनाने का इच्छा जताया है? कौन सा देश? जापान। अब भीम को कौन अपनाया था? और UPI रोजर पे के साथ समझौता किया कौन कौन देश? UPI इंडिया का हो गया, रोजर पे कहाँ का है? सिंगापुर का है। रोजर पे सिंगापुर का है, ठीक है। रोजर पे गेटवे है, रोजर पे है वो। रेजर पे गेटवे प्लेटफॉर्म है आपका, लेकिन जब रेजर पे बोलेगा ना रोजर पे तो सिंगापुर का UPI प्रणाली है। इसमें क्या था ना कि आप सिंगापुर का कोई भी यहाँ देगा ना तो UPI कर सकेगा, और यहाँ जाएगा सिंगापुर तो अपना UPI कर सकते हैं। दूसरा साझेदारी किया है, समझे। आइमन बताइएगा कि अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अरब लीग जद्दा। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? सलमान, सऊदी अरब का, ठीक है। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ है? रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ महाराष्ट्र में। अब हरियाणा का गोरखपुर क्या था? हरियाणा का गोरखपुर, उसमें क्या खुला था पहला उत्तर भारत का? क्या नहीं बताइएगा कि एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक लगाया है कौन? शुभन गिल। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई, ठीक है, हो गया। अब बताओ सुमित, एटना ज्वालामुखी कहाँ है? ये विस्फोट हुआ फिर से एक बार।
तीर्थयात्रियों के लिए मुक्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। एक और बताओ, किस लगता है बूढ़ा उढ़ा को दिया है, हमको नहीं पता है। देखिए एक और बताइएगा, अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया कहाँ? सऊदी अरब। ठीक है। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? एडिडास। ठीक है। एक और बताइएगा, T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। ठीक है भैया, आप बताइएगा, आप बताइए कि 13वां सुदीर्घ कप कौन जीता है? चाइना। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है। आप बताइएगा, जो भी है। और एक तो रिपोर्ट आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आ गया है 2023 का। इंडिया का रैंकिंग 40 है। टॉप पे जानते कौन है? स्विट्जरलैंड। लगातार 13वीं बार है टॉप पर। आप बताइएगा भैया कि स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बताइए। पहला सिगरेट पे, टोबैको पे, न्यूजीलैंड। ठीक है। एक बार बताइएगा आप, कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? केरल। ठीक है। एक बार बताइएगा कि भोटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? भोटो यात्रा नेपाल। प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। इसका लाभ कौन ले रहा है? बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय संबंध वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? राजस्थान। भैया बताइएगा, जू सफारी में क्या अंतर होता है? जू सफारी में क्या अंतर होता है? एक बोला जू सफारी, दोनों में अंतर क्या है? उसमें है कि सफारी में है कि सफारी में बैठ के आप देख सकते हैं। हाँ, इसका अंतर क्या है कि जू में जाइएगा ना तो जानवर कैद रहेगा, लेकिन सफारी में जाइएगा तो आप कैद हो जाइएगा। दोनों में ही अंतर है कि जू में जानवर कैद रहता है, सफारी में आप कैद रहिएगा। हाँ ठीक है ना, हो गया भैया। आप बताइएगा जी। अंदर गया हो, अमर मैदान लग गया था। आप बोलिएगा कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत का जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7%। ठीक है। बताइएगा कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है कौन? पुरुष वाला है, उत्तर प्रदेश। एक बार बताइएगा कि काबा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? कौन सा देश? हाँ, ये भारत जीता है। ये वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। वॉलीबॉल भारत महिला वाला कजाकिस्तान पर नेपाल में जरूरत है। 11 गो रिकॉर्ड बन गेलो भैया, 13 गो रिकॉर्ड बन गेलो। कौन कौन कैसे पता चला कौन कौन देख रहा है? कौन को नहीं दिखाता है, बस लाइव होता है। मन्नू वाला नंबरिंग दिखाता है। नहीं अभी ना, अभी 13 गो था। हाँ, कैसे पता चला